तो अभी की इस क्लास में हम लोग त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा 2025, ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्लास 11th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए सेम पेपर रहेगा, यानी एक ही पेपर से साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का एग्जाम होगा। यहाँ पर आईएसी, आईकॉम और आईए यानी साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए यही पेपर रहेगा और तीनों का विषय कोड अलग अलग दिया गया है। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास 11th का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और एग्जाम 80 नंबर का होगा क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा है यानी क्वार्टरली एग्जाम। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले व्याकरण का ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन अल्प विराम चिन्ह है? तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है ड वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो यहाँ पर तालु इसका उच्चारण स्थान होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकार शब्द में उपसर्ग है। तो प्रकार शब्द प्रकाश यहाँ पर लिखा गया है, तो प्रकाश हो या प्रकार हो दोनों में प्र उपसर्ग जुड़ा रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। तो प्रकाश शब्द हो या प्रकार शब्द हो दोनों में प्र उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 है लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो लड़ाई में यहाँ पर लड़ाई में आई प्रत्यय होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। लड़ाई में आई प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अस्त शब्द का विलोम शब्द है। तो अस्त शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो अस्त का उल्टा क्या होता है? तो अस्त का उल्टा उदय होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्त शब्द का विलोम शब्द उदय हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। पर्यायवाची का मतलब होता है अनेक नाम। तो जैसे सरस्वती को और किस नाम से जानते हैं? शारदा के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा शारदा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन जो है वह शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द देखिए कौन है यहाँ पर? संपत्ति देखिए सही लिखा गया है। तो संपत्ति यहाँ पर शुद्ध शब्द है। तो राइट आंसर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पॉकेट गर्म होना मुहावरे का अर्थ है। तो पॉकेट गर्म होना मुहावरे का अर्थ होता है खर्च करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दाल रोटी शब्द कौन सा समास है? तो यहाँ पर दाल रोटी है, बीच में देखिएगा तो योजक चिन्ह लगा है। तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद है। तो मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद होता है कि मनः प्लस रथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कारक है। तो यहाँ पर छात्र कमरे से बाहर गया, चिन्ह क्या है? से है। से किस में आता है? तो यहाँ पर अपदान से हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा अपदान में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अपमान शब्द का विशेषण है। तो अपमान शब्द का विशेषण पूछा गया है। तो अपमान का विशेषण होता है अपमानित। राइट आंसर बी हो जाएगा। अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है? अपमानित। क्वेश्चन नंबर 14 है विवाह शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो विवाह शब्द पूछा गया है। तो विवाह होता है न कि विवाह होती है, इसलिए ये स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। विवाह शब्द क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 है
कि जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसके लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर 15 का हो जाएगा यहाँ पर परीक्षित हो जाएगा, क्योंकि उसकी परीक्षा हो चुकी है तो ये परीक्षित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विधापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं। तो पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विधापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा विधापति पदावली से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर ये सभी बुक का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पूछा गया है 17 नंबर, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। ये चैप्टर नंबर 1 से ही पूछा गया है, क्लास 11th हिंदी का चैप्टर नंबर 1। हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सपर्शी को देखकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, प्रस्तुत कथन किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुन्नी का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मुन्नी का। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा क्या है। कविता है, कहानी है, निबंध है या नाटक है। तो कविता की परख ये जो है वह निबंध है। राइट आंसर सी हो जाएगा, कविता की परख निबंध है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस मानसिक शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता ही हो सकती है न ही उसका आनंद ही लिया जा सकता है। तो राइट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा आश्चर्य। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने किसके मुंह से ये वचन कहलाया है कि जौ जनतेऊ बन बंधु बिछोऊ, पिता वचन मनतेऊ नहीं ओहू। तो राइट आंसर 31 यहाँ पर 21 नंबर का हो जाएगा राम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय पर प्रभाव डालना। राइट आंसर ए हो जाएगा हृदय पर प्रभाव डालना। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। तो हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 1880। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, विधापति के कमल पुष्प को नायिका के किस अंग की उपमा में असमर्थ ठहराया है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हाथ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विधापति रचित पद में यहाँ पर मुरारी शब्द किसके लिए आया है। तो विधापति रचित पद में मुरारी शब्द किसके लिए आया है। तो ये हो जाएगा कृष्ण के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, सच बोलने पर संसार किसको मारने दौड़ता है। तो सच बोलने पर संसार जो है वह किसको मारने दौड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कबीर को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर की दृष्टि में सही ज्ञान क्या है। तो कबीर की दृष्टि में सही ज्ञान क्या है। तो आत्मज्ञान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साखी शब्द और रामायणी की रचना किसने की है। तो राइट आंसर 28 नंबर का हो जाएगा कबीर ने। ऑप्शन नंबर डी कबीर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भक्त कवित्री मीराबाई किसकी उपासिका थी। तो भक्त कवित्री मीराबाई किसकी उपासिका थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण की। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भक्त कवित्री मीराबाई की तुलना भारतीय साहित्य में तमिल की किस वैष्णव भक्त कवित्री से ली जाती है। तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा गोदा अंडाल से। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है यहाँ पर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शीर्षक पाठ में राष्ट्रीयता देशोन्नति व जातीय उत्थान के लिए अंतर व्यवस्था की झलक दिखाई पड़ती है। तो राइट आंसर 31 का डी हो जाएगा भारत दुर्दशा में। 32 है, पाठ्य पुस्तक में संकलित सहजोबाई के प्रथम पद में ईश्वर के किस रूप का बखान है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निर्गुण रूप का।
33 है कि कर प्रहार हाँ कर प्रहार तू भार नहीं यह तो है प्यार। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्तियां हैं? तो राइट आंसर 33 का हो जाएगा तोड़ती पत्थर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत दुर्दशा, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ में भारतेंदु भारत की दुर्दशा न देख पाने की स्थिति में सबको क्यों आमंत्रित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रोने के लिए। 35 है कि खारी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने का कार्य बड़े पैमाने पर किस युग में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग में। 36 है कि कवि मैथिली शरण गुप्त आघातों की चिंता किए बिना किसको ऊंचा उठने देने की बात करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा झंझार को। क्वेश्चन नंबर 37 है कि नरसिंह जी का मयारा शीर्षक ग्रंथ किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की। 38 नंबर है मीरा की तुलना भारतीय साहित्य में किससे की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ललद से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 है कि पथेर पंचाली फिल्म घोर आर्थिक संघर्षों के बीच कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्षों में। 40 नंबर क्वेश्चन है मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपमा गिरिवर से देते हुए स्वयं के लिए कौन सी उपमा दी है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुहागा का। तो यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं और 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है एग्जाम में। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल पर नए